जमशेदपुर पुलिस ने सेना, रेलवे, आरपीएफ और एफसीआई समेत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ के दिनेश कुमार, कसमार थाना क्षेत्र के बगदा गांव के दीपराज कुमार भट्टाचार्य और टांगटोना बगियारी गांव के मंतोष कुमार महली शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद फर्जी दस्तावेज। पुलिस ने आरोपियों के पास से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का फर्जी आईडी कार्ड जिसमें चीफ इंजीनियर की मोहर लगी हुई थी, 1 आधार कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 बिना नंबर प्लेट की सफेद वैगन आर कार, भारतीय सेना की फर्जी पिस्टल और 30 गोली बरामद की है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में बिष्टुपुर थाने में केस दर्ज किया गया था और लखनऊ स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट बनाई गई। टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगन आर कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एफसीआई है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही थी। इसमें भी उन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से लेते थे 10% तक और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इसका मतलब है कई सारे ऐसे भोगी हैं जिनको इन्होंने अपनी ठगी का निशाना बनाया है। कई सारे भोगी हम लोगों के सामने भी आ चुके हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया उसमें सतत तौर पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और गिरोह के मुख्य सदस्यों का तरीके से पर्दाफाश किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, जिससे कि उनकी गवाही सुनिश्चित कराते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी। जमशेदपुर से भी कई लोग हैं, कई लोग बाहर के भी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न केवल अंतर जिला बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में भी ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये 1 to 1 माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है कि एक गिरोह काम कर रहा है जो आपको नौकरी दिलवा देगा, बड़ी आसानी से आपका मेडिकल करवा देगा, सब कुछ ही करवा देगा, उस बिना पर ये लोग पैसे उठाने की कोशिश करते थे और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बियॉन्ड स्टेट भी लोगों के अपने कनेक्शंस थे जिसका ये लोग मिसयूज भेजा गया कुछ कतिपय मामलों में, जिन मामलों में उनसे कुछ इस प्रकार का कार्य वहाँ पर फर्जी तरीके से 2-4 लोग उनके वहाँ पदाधिकारी के रूप में दिखते थे और उनके द्वारा कुछ कार्य उनसे लिया जाता था, जिससे व्यक्ति को शुरुआती दौर में यही भ्रम होता था कि मेरी सटीक नौकरी लगी है, क्योंकि सारे स्टैंड्स और सब कुछ इस प्रकार से प्रतिरूप बनाते थे कि लगता था कि वो सही है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी तब उसके बाद लोगों को इस बात का इल्म होता था कि हमारे साथ कहीं ना कहीं ठगी की घटना को ऐसी कोई जो अभी तक सामने आ पाया है कि जिसमें एक मामले में एफसीआई में कहा गया कि भाई आपकी नौकरी लग गई है, उनको रिपोर्टिंग दी, उनको लेटर भी दे दिया गया, वो रिपोर्ट भी कर गया, वहाँ पर उसको ट्रक वगैरह गिनती करने के भी कार्य में लगा दिया गया, लेकिन बाद में इस बात का उससे खुलासा हुआ कि भाई किसी प्रकार की कोई नौकरी